हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो कि लास्ट एक्सरसाइज का है सी की। ये बुक में क्वेश्चन नहीं है लेकिन पेपर में ये पूछा गया है क्वेश्चन, और आज हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो इसके जैसा लास्ट में मैं आपको डिटो सेम एक क्वेश्चन और दूंगी जिसमें स्टेटमेंट तो ऐसी ही होगी, मिलती जुलती, बस यहाँ पे बेसिस के एलिमेंट्स अलग अलग होंगे। बिल्कुल सेम जैसा ये है वैसे ही आपको वो सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि B1 ये हमारा सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आप पहले कर चुके हो लेकिन थोड़ा सा हटके था, तो अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देखा है सी एक्सरसाइज के क्वेश्चन का तो आपके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ ना होता, ठीक है। तो पहले ये आप खुद ट्राई करना क्वेश्चन को, फिर उसके बाद वीडियो ऑन करके इसको अपने क्वेश्चन के साथ आंसर के साथ मैच करना, ठीक है। सबसे पहले इसमें कितनी चीज़ें पूछी गई हैं। सबसे पहले तो फाइंड द ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्यों पूछी गई है, क्या चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले तो टू फाइंड क्या क्या करना है मैं वो बता दूँ आपको। फाइंड मुझे क्या क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे क्यू मैट्रिक्स पता करनी है जिसका जो क्या है B1 B2 टू B1 है, रिलेटिव ट्रांजिशन मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रांजिशन मैट्रिक्स, उसके बाद मुझे पी मैट्रिक्स पता करनी है जो कि B1 से B2 है, ट्रांजिशन मैट्रिक्स। सेकंड, थर्ड चीज़ मुझे क्या पता करनी है, क्यू को इक्वल्स टू पी के इन्वर्स के बराबर प्रूव करना है। चौथी चीज़ मुझे क्या लेके आनी है, पी वी रिलेटिव टू B2 एंड वी रिलेटिव टू B1, ये मैट्रिक्स का मुझे निकालना है रिलेटिव मैट्रिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ये चारों चीज़ों को निकालने से। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले क्यू फॉर क्यू जो कि क्या है B2 से B1। तो जो B1 B2 का मतलब क्या है 1 3 2 5, और B1 का मतलब क्या है 1 0 0 1। तो B2 से B1 निकालना है, तो आपको पता है इस साइड पहले B1 के एलिमेंट और दूसरी साइड B2 के एलिमेंट। तो पहले B1 के एलिमेंट्स मतलब 1 0 इसको एक्सप्रेस करना है, और 0 1 को एक्सप्रेस करना है अल्फ़ा इन टर्म्स ऑफ 1 3 प्लस बीटा B2 के एलिमेंट्स मतलब 2 5। यहाँ पे रख लेते हैं अल्फ़ा की जगह फिर A 1 3 प्लस B 2 5। तो ये सॉल्व करके पता कर लेना है। इसको सॉल्व करते हैं आगे। 1 0 इक्वल्स टू अल्फ़ा अंदर गया तो अल्फ़ा 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 5 बीटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया तो आ गया ये 1 इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस 2 बीटा के, कॉमा पहला पहला और पहला ये दोनों ऐड करके पहले पहले इन दोनों को भी ऐड किया 3 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा इक्वल्स टू 0 के। अब इन दोनों को सॉल्व कर लूँगी। अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 1 एंड 3 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा इक्वल्स टू 0। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लूँगी, 3 2 ज़ा 6 और यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। आपने इसको नेक्स्ट स्टेप में करना है, तो मैंने ये थोड़ी जल्दबाजी कर दी। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 ज़ा 6 और 3, तो ये साइन चेंज कर दूँगी और यहाँ पे बीटा इक्वल्स टू 3। तो बीटा की वैल्यू आ गई 3। किसी एक में उठा के पुट कर लो, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 -2 इंटू बीटा, तो मतलब 1 -3 2 ज़ा 6, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई -5, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऊपर इधर लिख लूँगी, यहाँ पे और यहाँ पे दोबारा, लेकिन उससे पहले ए और बी डैश भी निकाल लेती हूँ। इसको भी सॉल्व कर लेती हूँ 0 1, और यहाँ पे आ जाएगा A 3A प्लस 2B 5B। पहला पहला ऐड करके A प्लस 2B इक्वल्स टू 0 और 3A प्लस 5B इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे 3A प्लस 5B इक्वल्स टू 1 और A प्लस 2B इक्वल्स टू 0।
तो इसको सेम बनाने के लिए कोफिशिएंट मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 3 2 6 और 0 3 0 ही आएगा। साइन कर दिए चेंज, तो ये कट गया, तो माइनस का b इक्वल्स टू 1, तो b की वैल्यू आ गई 1 माइनस का। इस b की वैल्यू को उठा के किसी एक में पुट कर लो, तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगी। a की वैल्यू मिलेगी a प्लस माइनस का 2b, तो मतलब प्लस का 2। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करके दोबारा a की वैल्यू निकाली। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को दोबारा लिखा जाएगा अल्फ़ा बीटा की, और ab की वैल्यू पुट करके 1 0 इक्वल्स टू, जहाँ अल्फ़ा है अल्फ़ा की वैल्यू लिखी -5 1 3, प्लस बीटा जगह बीटा की वैल्यू पुट की 3 2 5। इसके बाद 0 1, ये 0 1 मेरा क्या आएगा, 0 1 क्या आएगा, यहाँ पे a और b की वैल्यू पुट कर दूंगी। a की वैल्यू है 2 1 3, और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है माइनस का 1 2 5। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, -5 3 2 एंड -1। और रिलेटिव मैट्रिक्स जो है हमारी b1 से b2 से b1 है ना, पहले b2 से 2b1 जो मैट्रिक्स है, जो कि नाम है क्यू मैट्रिक्स, जिसका नाम है क्यू मैट्रिक्स, वो क्या बन जाएगी, कोफिशिएंट वाली का ट्रांसपोज। ये मेरे पास क्यू मैट्रिक्स आ गई, ठीक है, जो कि b2 से b1 है। अब इसका उल्टा स्टेप, उल्टे में क्या करूँगी, फाइंड करना है p दूसरा वाला। अभी तो मैंने सिर्फ q पता किया है, अभी q पता किया, अभी p भी निकालना पड़ेगा, b1 टू b2। तो b1 है मेरा फॉर p, जो कि b1 टू b2 होगा, b1 टू b2। इसमें क्या करना पड़ेगा, अगर b1 टू b2 लिख रही हूँ, b1 का मतलब है 1 0 0 1, और b2 का मतलब क्या है 1 3 2 5, सही है। अब इसके बाद मुझे b1 टू b2 है, b1 की ये वैल्यू, b2 की ये वाली वैल्यू है। अब मुझे क्या करना है, b2 को p को पता करना है, जो कि b1 टू b2 बनाएगा। तो मतलब b2 के एलिमेंट्स पहले लिखूंगी, मतलब 1 3 एंड 2 5, इसको सॉल्व करना है। 1 3 अल्फ़ा इंटू 1 0 प्लस बीटा इंटू 0 1, क्योंकि b1 टू b2 है, तो मतलब b2 के एलिमेंट्स को स्पैन करना है b1 की फॉर्म में। और अब इसको सॉल्व भी करूँगी तो क्या आएगा, अल्फ़ा 0 प्लस 0 बीटा, सॉल्व किया अंदर भेजा तो अल्फ़ा a 0 और 0 b। अब इनको ऐड किया तो अल्फ़ा और बीटा, इसको ऐड किया तो a b, इक्वेट किया तो यहाँ पे सिंपल ही सॉल्व हो रही है। अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है, अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है 1 और बीटा की आ रही है 3, क्योंकि यूजुअल बेसिस में तो सिंपल है, जो चाहिए उसी को ही मल्टीप्लाई करूँगी तो तभी ये चीज़ बन पाती। 2 5 चाहिए तो 1 0 को 2 से और 0 1 को 5 से मल्टीप्लाई करती, तभी तो 2 5 बनना था। तो ये इसको कंपेयर कर लूँगी, तो a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई मेरी 2 और b की वैल्यू आ गई 5। अब इन वैल्यूज़ को दोबारा मुझे सिर्फ इधर लिखना है, जो कि है 1 3 कैसे बना, 1 1 0 और प्लस 3 इंटू 0 1, ऐसे 2 5 कैसे बना, 2 इंटू 1 0 और 5 इंटू 0 1। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ जाएगी 1 3 2 5। और जो p मैट्रिक्स है b1 से b2 की p मैट्रिक्स, वो आ जाएगी 1 3 2 5, क्योंकि इसका ट्रांसपोज हो जाता है। तो इस मैट्रिक्स को भी मुझे फाइंड करना था। दूसरी भी चीज़ आ गई, ये भी फाइंड कर लिया। अब मुझे निकालना p का इन्वर्स, जो कि q के बराबर आना चाहिए। अब ये तो हुआ मेरा p,
तो p का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, अब मुझे फाइंड करना है p इन्वर्स, है ना। p इन्वर्स के लिए सबसे पहले तो p का डिटर्मिनेंट निकाला, जो कि मेरे पास आ गया 5 माइनस 6, दैट इज़ माइनस का 1। इधर इधर मल्टीप्लाई, इधर इधर मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूंगी। उसके बाद मुझे निकालना है एडजॉइंट ऑफ p। एडजॉइंट ऑफ p के लिए मुझे कोफैक्टर मैट्रिक्स चाहिए। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे निकलेगी, जो A11 है, मतलब ये वाला, तो इसके लिए ये एलिमेंट इसका कोफैक्टर मतलब 5, और साइन प्लस का रहेगा क्योंकि 1 + 1 दैट इज़ 2, इवन के लिए प्लस का साइन। A12 पोजीशन के लिए 3, लेकिन साइन माइनस का लगेगा, क्यों, क्योंकि ये इस वाली पोजीशन पे ये वाला एलिमेंट कोफैक्टर, जिस रो को सॉल्व करना है कॉलम को। A21 पोजीशन के लिए 2 जो है वो मेरा कोफैक्टर। ये हम सारा काम +2 क्लास में सीखा हुआ है हमने, तो उधर से लिख रहे हैं, मतलब उधर से ही हमने कंसेप्ट सीखा हुआ है और आज यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इन्वर्स का कंसेप्ट, है ना। इसके बाद मैंने p निकाला, जो कि है कोफैक्टर। कोफैक्टर वाली जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज। पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होती है, 5 - 3 - 2 1 का ट्रांसपोज एडजॉइंट आ जाएगा 5 - 3 - 2 1। अब p का इन्वर्स क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ p बाय डिटर्मिनेंट ऑफ p। एडजॉइंट ऑफ p का मतलब 5 - 2 - 3 1 बाय इसका डिटर्मिनेंट तो होगी माइनस का, तो ये बन जाएगा -5 प्लस का 2 प्लस का 3 और माइनस का 1। साइन चेंज हो जाएंगे माइनस के कारण। तो मेरे पास ये p का इन्वर्स आ गया, जो कि किसके बराबर है, सेम p का इन्वर्स किसके बराबर आ रहा है, बिल्कुल q के इक्वल। क्यों, क्योंकि q जो पिछले पेज पे हमने q निकाला था वो भी तो यही था, -5 2 3 एंड -1। तो यहाँ पे भी तो ये यही आ रहा है, ये बिल्कुल सेम आ रहा है, -5 2 3 एंड -1, जो कि q जैसा बिल्कुल सेम है। तो मैंने 3 पार्ट इसके सॉल्व कर दिए हैं। इसके बाद चौथे पार्ट में मुझे क्या बोला गया, v b2 में स्पैन करो। v को b2 में स्पैन करने का, b2 में स्पैन करने का फिर उस पर कोफिशिएंट बनाने का मतलब क्या है। फाइंड करूँगी क्या, पहले तो v b2, इसका मतलब क्या है कि v जो कि किसका एलिमेंट है, डोमेन R² का, है ना, ऑर्डर बेसिस R² का एलिमेंट है। तो x y मैंने एलिमेंट ले लिया R² का, b2 में स्पैन करना है इसको, तो मतलब x y को b2 मतलब जो b2 के एलिमेंट्स हैं 1 3 2 5 उसमें स्पैन करना है, मतलब अल्फ़ा 1 3 प्लस बीटा 2 5 इसमें स्पैन करना है। स्पैन करना है तो मतलब इसको सिंपल क्या करना है, मुझे सॉल्व कर लेना है। x, y यहाँ पे बन जाएगा अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, 3 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा। कंपेयरिंग कर लूँगी तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू x। मेरा मोटिव क्या है, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालना इन टर्म्स ऑफ x y। 3 अल्फ़ा प्लस 5 बीटा इक्वल्स टू y। अब मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्यों, क्योंकि कोफिशिएंट सेम होंगे तभी तो सॉल्व हो पाएगा। तो ये बन जाएगा 3 अल्फ़ा प्लस 6 बीटा 3x। इसके बाद ये बन जाएगा 3 अल्फ़ा, साइन सारे के सारे चेंज कर दिए, कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बीटा इक्वल्स टू 3x माइनस वाई। ठीक है, तो ये मुझे मिल गया 3x माइनस वाई, किसकी, बीटा की वैल्यू। इस बीटा की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन इन दोनों में से पुट कर लो। अल्फ़ा आ जाएगा x - 2 बीटा और x - 2 बीटा मतलब 3x माइनस वाई, और इसको सॉल्व करूँगी तो x - 6x प्लस 2y, तो मतलब -5x प्लस 2y। ये आ गई अल्फ़ा की वैल्यू। इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के जहाँ पे लिख देना है जहाँ पे बोला गया। अल्फ़ा की जगह -5x प्लस 2y 1 3, और बीटा की जगह पे 3x माइनस वाई 2 5। ठीक है,
इस जगह पे लिख दिया दोनों वैल्यूज़ को, अल्फ़ा और बीटा की। तो ये इस तरह से स्पैन हो गया। अब कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या निकलनी थी? ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये वाले दोनों अभी आए हैं, अल्फ़ा और बीटा। इनको बस मैट्रिक्स रो फॉर्म में लिख दूंगी इस तरह से। और इससे अगर मुझे वी रिलेटिव टू B2 चाहिए तो कैसे आएगा? V रिलेटिव टू B2 चाहिए तो कैसे आएगा? ये जो रो फॉर्म में लिखी थी मैट्रिक्स ये कॉलम में बन जाएगी। -5x + 2y और 3x - y। तो इसको संभाल के रखेंगे, काम आएगा बाद में। अभी ये तो सिर्फ एक ही निकाला है मैंने, ये अभी ये भी निकालना है। तो मतलब अभी सिर्फ ये निकालना है, अभी मुझे ये भी निकालना है। तो मतलब मुझे β1 मतलब v जो कि एलिमेंट होगा r² का, मतलब xy जो कि एलिमेंट है r² का, इसको स्पैन करना है α1 0 β1 की फॉर्म में। तो β1 के मैं बोल रही हूँ, b1 की फॉर्म में है ना। तो मतलब α1 0 + β0 1। तो इसको स्पैन करूँगी तो अंदर मल्टीप्लाई किया, α0 + 0 बीटा xy। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई x और बीटा की आ गई सीधे ही y। तो इसमें कुछ खास मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे इनको वैल्यूज़ को वापस लिख दूँगी। तो ये आ गया xy = x1 0 प्लस बीटा की जगह पे आ जाएगा y0 1। ठीक है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे आएगी? कोफिशिएंट मैट्रिक्स किस तरह से बनेगी? x y। और रिलेटिव मैट्रिक्स जो मुझे चाहिए v रिलेटिव टू B1 वो क्या आएगी? xy इस तरह से। ठीक है। अब करना क्या है? p के साथ मल्टीप्लाई करना है VB2 को। तो VB2 p इंटू VB2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और B1 के बराबर लेके आना है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठाई, जो चीज़ प्रूव करनी है उसकी। p की जगह पे p की वैल्यू पुट कर दी। p पिछले पेज पे निकाला है, p की वैल्यू ये p मैट्रिक्स ये वाली 1 2 3 5। ठीक है, 1 2 3 5 ये मैट्रिक्स लिखी। इसके बाद मल्टीप्लाई इसको किसके साथ करना है? B2 के साथ, जो कि यहाँ पे नीचे निकाली थी मैट्रिक्स पिछले पेज पे। -5x ये नीचे लिखी, -5x + 2y 3x - y ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दी मैंने -5x + 2y और 3x - y ये लिख दी। अब इन दोनों की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो जिनको थोड़ी कन्फ्यूजन होती है मैं बता दूँ, ये 2/2 की मैट्रिक्स है, ये 2/1 की मैट्रिक्स है। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या बनेगी? 2/1 की मैट्रिक्स, मतलब रो तो 2 होंगी, कॉलम एक ही होगा बस। तो मतलब ये इस तरह से मल्टीप्लाई होंगे तो ऐड हो जाएंगे तभी एक एलिमेंट बनेगा। मतलब -5x + 2y प्लस 3 2 = 6x - 2y। ठीक है, फिर ये दोनों इस तरह से 5 3 = 15x + 6 3 2 = 6y + 5 15x - 5y। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 5 और 6 x आ जाएगा अकेला, y और y ये तो कैंसिल आउट हो रहे हैं। ठीक है, अकेला x, ये y और y कैंसिल आउट हो रहे हैं, अकेला x बच रहा है। यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो ये 15 कट हो रहा है, 6y - 5y दैट इज़ y। ये तो बिल्कुल सेम है VB1 के इक्वल, है ना। ये तो सेम वही है VB1। तो हैंस द रिज़ल्ट, हमने चारों के चारों पार्ट्स जो बोला गया था कि प्रूव करो, हमने चारों चीज़ें निकाली हैं। P भी निकाली, Q भी निकाली,
जो रिलेटिव मैट्रिसेस बोली थी वो भी निकाली, जो इक्वल प्रूव करने के लिए बोला था वो भी निकाला, इन्वर्स भी निकाला। तो इसी के जैसा डिट्टो सेम एक और क्वेश्चन है जो मैं आपको लिख के देती हूँ, आपको वो सॉल्व करना है खुद सेम इसी तरह से बिल्कुल। तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसा कि मैंने किया है, वैसे ही आपको ध्यान से इसकी स्टेटमेंट पढ़ के बिल्कुल जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में 4 पार्ट थे फाइंड करने वाले, इसमें भी चारों हैं। पी फाइंड करना है, क्यू फाइंड करना है, पी इनवर्स को क्यू के बराबर करना है, और ये वेरीफाई वाली चीज़ है, इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। अगर ये इक्वल नहीं आए इसका मतलब आपकी कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है क्वेश्चन में, तो आप उसको ध्यान से सॉल्व करना है। ये सारे जो इक्वल हैं ये इक्वल आएंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।